मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, ये भी खोद दो, वो भी खोद दो, ये सब दरअसल हिंदू नेता बनने का एक मोहन भागवत जी के इस जो सहजीवन व्याख्यान माला है, इसका मैं एक महत्व बता दूं। 50 साल पहले बहुसंख्यक अल्पसंख्यक विभाजन, और मोहन भागवत जी ने कहा वी आर वन, हम सब एक हैं। इसका तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी, इसका बिल्कुल विरोधाभास दिखता है उत्तर प्रदेश के मुखिया की राजनीति में। समर्थन कर देते हैं कि सच ही तो कहा इसके यादव ने, बिल्कुल खिलाफत कर रहे हैं मोहन भागवत के बयान की योगी आदित्यनाथ। मुस्लिम आउटरीच टू हिंदूज। अब समय आ गया है कि मुस्लिम समाज अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बातों को लेकर हिंदू समाज के साथ एक विमर्श को आगे बढ़ाए। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये बिल्कुल वजह बात कह रहे हैं आप। नहीं, देखिए उन्होंने जो तेजनात्मक काम यदि किया, भगवा झंडा फहरा कर उनके घर में, उसका जवाब हत्या नहीं है। समाज को, मुस्लिम समाज को पहल करने की आवश्यकता है। आज मोहन भागवत जी ने एक बड़ी जमीन तैयार की है। मिश्रा जी ने क्या किया? मिश्रा जी की हत्या क्यों? आपको योगी जी को टारगेट करना कीजिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा एक भी काम नहीं किया है जिसको सांप्रदायिक काम कह सकते हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में उन लोगों को समाप्त किया जो एक्सटॉर्शन करते थे। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निवेश बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था सुधरी है, अगर योगी जी नहीं होते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं बन पाती। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाली है। आज की डिबेट में हम देखेंगे कि किस तरीके से दरबारी पत्रकार को आरएसएस समर्थक राकेश सिन्हा ने बुरी तरीके से निचोड़ कर रख दिया। डिबेट चल रही थी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि मस्जिद में मंदिर ढूंढने वाले अपने आप को हिंदू नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे लोग हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। मोहन भागवत जी का ये बयान उस समय आया है जब देश में धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर बहस तेज हो रही है। मंदिर और मस्जिद का संघर्ष एक सांप्रदायिक मुद्दा बना हुआ है और इसका उपयोग कुछ लोग नेता बनने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर नेता बनना ही इसका मकसद है तो इस तरह का संघर्ष उचित नहीं है। इसी बयान को लेकर ये दरबारी पत्रकार गरिमा सिंह आरएसएस समर्थक राकेश सिन्हा से सवाल कर रही थी और मोहन भागवत जी की बयान को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। पर राकेश सिन्हा ने इसकी कोशिश को नाकाम करते हुए इसके सवालों का ऐसा जवाब दिया कि ये दरबारी पत्रकार अपने ही सवालों में फंसती नजर आई। अपने आप को फंसता देख इसने राकेश सिन्हा के बीच में अपनी आदत के अनुसार हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। राकेश सिन्हा जैसे ही बोलना शुरू करते थे, ये तुरंत हस्तक्षेप कर सवाल को मोड़कर दूसरी ओर ले जाती थी, पर यह राकेश सिन्हा को हल्के में ले रही थी। इसको पता नहीं था इसके जैसे कई दरबारी पत्रकार राकेश सिन्हा के सामने पानी भरते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से राकेश सिन्हा ने इस दरबारी पत्रकार को बुरी तरीके से घसीटकर धो डाला और इसको समझा दिया कि मेरे सामने तेरे जैसे कहीं दरबारी पत्रकार आए और चले गए, इसलिए मेरे से बात करने से पहले 100 बार सोच लेना, नहीं तो तुम्हारी ऐसी ही रगड़ाई करूंगा। चालू करो बे। कि क्लियर कट, बिल्कुल क्लियर एंड लाउड अंदाज में मोहन भागवत ने ये कह दिया है कि मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, ये भी खोद दो, वो भी खोद दो, ये सब दरअसल हिंदू नेता बनने का एक कॉम्पिटिशन है, एक होड़ है। किसे कह रहे हैं मोहन भागवत? कि राजनीतिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन में एक आधारभूत अंतर होता है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी राजनीति को देखकर, प्रचलित राजनीति को देखकर अपना बयान नहीं देता है। मोहन भागवत जी ने एक बड़े फलक पर बात कही है। मोहन भागवत जी के इस जो सहजीवन व्याख्यान माला है, इसका मैं एक महत्व बता दूं। 50 साल पहले संघ के तृतीय सरसंघ चालक बाला साहब देवरस जी ने पुणे में ही बसंत व्याख्यान माला दिया था, जिसमें संघ की प्राथमिकता में अनटचेबिलिटी को हटाने का रखा, जिसपे संघ ने बड़ा काम किया और काम कर रहा है। आज मोहन भागवत जी ने देश में जो चल रही पंथ निरपेक्षता की परिभाषा, उसमें एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। उसमें हस्तक्षेप क्या है? देखिए, इस देश की मूल समस्या क्या है? मूल समस्या यह है कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक विभाजन, और मोहन भागवत जी ने कहा वी आर वन, हम सब एक हैं। यह बहुसंख्यक अल्पसंख्यक विभाजन किसी भी सेकुलर डेमोक्रेटिक नेशन के लिए ठीक नहीं है। और मोहन भागवत जी ने संविधान सभा के उस बात को ही रखा है जो डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी, जो ईसाई थे अपने आस्था से, उन्होंने 25 मई 1947 को संविधान सभा में कहा था कि एक राष्ट्र एक जन, यानी वन नेशन वन पीपल बनाने में किसी भी धर्म के आधार पर किसी समुदाय को अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं मानना चाहिए। तो सर बिल्कुल इसका तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी, इसका बिल्कुल विरोधाभास दिखता है उत्तर प्रदेश के मुखिया की राजनीति में। जज, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज कहते हैं देश बहुसंख्यकवाद से चलेगा, उनकी इच्छा के हिसाब से चलेगा, और योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर उसका समर्थन कर देते हैं कि सच ही तो कहा है इसके यादव ने। बिल्कुल खिलाफत कर रहे हैं मोहन भागवत के बयान की योगी आदित्यनाथ। देखिए, मोहन भागवत जी ने जो कहा और योगी जी ने जो विधानसभा में कहा, उसमें एक बात समझ लीजिए कि मोहन जी के बात को सिर्फ कहा जा रहा है कि सिर्फ मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढने के लिए उन्होंने जो मना किया कि इस तरह से मत कीजिए, सौहार्द बिगड़ेगा। इसका एक दूसरा पक्ष भी है। अल्पसंख्यक समाज जो अपने आप को अलग थलग रखने की प्रवृत्ति रखता है और कुछ क्षेत्रों में आक्रामकता दिखाता है, और तीसरा सांस्कृतिक विरासत में साझेदारी से अपने आप को अलग करता है। जिस दिन अल्पसंख्यक समाज उस साझेदारी का हिस्सा बनेगा, कि पिछले 200-250 साल से हिंदू आउटरीच टू द मुस्लिम्स हुआ है, और ये मोहन भागवत जी ने एक बड़ा अवसर दिया है मुस्लिम आउटरीच टू हिंदूज। अब समय आ गया है कि मुस्लिम समाज अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बातों को लेकर हिंदू समाज के साथ एक विमर्श को आगे बढ़ाए। नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रिसाइज जवाब दीजिए ना राकेश जी, चर्चा बड़ी इंटरेस्टिंग बनेगी। ये जो मोहन भागवत यूं ही तो कुछ नहीं कहेंगे,
वो बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहे हैं कि भाई ये तो हिंदू नेता बनने की होड़ है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान करना। आप कह रहे कंटेम्पररी राजनीति पर नहीं बोलते, मोहन भागवत बड़े फलक पर बात करते हैं, तो कंटेम्पररी राजनीति पर सीधे सीधे बोल रहे हैं। मैं तो इसलिए कहा कि राजनीतिक दलें जो आज संघ का स्वागत कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी दल को देखकर नहीं बोलता है, और उनको अपने दिल को और अपने दिमाग को बड़ा करना पड़ेगा राजनीतिक दलों को, जो तुष्टीकरण की नीति करके इस देश में एकता नहीं होने दे रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या अन्य दूसरी पार्टियां हो। जो छोटे छोटे स्थानों पर देखिए, हमें मालूम है, ये सबको मालूम है देश में, पीएन ओक ने, एक इतिहासकार ने बजाबता प्रूफ के साथ लिखा, 3000 मंदिरों को नष्ट किया गया, उसके प्रमाण दिए। तो मोहन भागवत जी ने साफ तौर पर कहा ये एक पुराना इतिहास रहा है, हम इतिहास को जानते समझते हैं, लेकिन हम राम जन्मभूमि में संघ ने आंदोलन किया, अब हम आगे इस तरह की चीजों को नहीं करेंगे। लेकिन वो तो 2022 में भी राकेश जी 2022 में भी कहा मोहन भागवत ने, झगड़े क्यों बढ़ाएं, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढे। कल फिर उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो होड़ है नेता बनने की और ये स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हो तो वही रहा है। संभल को क्या इसी मुस्लिम पॉलिटिक्स की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की गई क्या? यही हो रहा है ना। देखिए कुछ स्थानों पे मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढी जा रही, मस्जिद के नीचे मंदिर। देखिए भारत एक सभ्यताई देश है, इस सभ्यता का इतिहास पुराना रहा है। इस्लाम से पहले जो धर्म स्थान थे उसके ओरल हिस्ट्री हमारे पास है। मोहन भागवत जी ने उसी बात को कहा कि इस बात को होते हुए भी हम सौहार्द का रास्ता प्रशस्त करें, और प्रशस्त करने में जो आज इंडोनेशिया का एक मॉडल दिया जाता है कि इंडोनेशिया के मुसलमानों की बार बार कहते हैं, वहां सुकर्णो नाम रखा जाता है, वहां कार्तिकेय नाम रखा जाता है, वहां जो वायुयान सेवा है उसका नाम गरुड़ है। तो जो हम इंडोनेशिया का मॉडल देते हैं, तो हम क्यों नहीं भारत में एक मॉडल दे सकते हैं? भारत के हम सब मिलकर इसमें मुसलमानों की बड़ी भूमिका होगी। नहीं, जब ये सूबे के अलग थलग रहने की प्रवृत्ति है, ये बिल्कुल वजह बात कह रहे हैं आप, लेकिन क्या ये संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, वो क्या ये कहेंगे कि बहराइच में रामगोपाल मिश्रा को निर्मम तरीके से निर्दोष होते हुए मार दिया गया? रामगोपाल मिश्रा किसी के घर में भगवा झंडा फहरा रहा था, तो एक पक्ष की एक खुली जो मैं आज आपके घर में, ये जिम्मेदारी सत्ता की है क्या? सुन लीजिए माँ जी, मैं आपकी इस बात से अंतर रखता हूं। मैं आपके घर में अगर गया, आप मुझे पुलिस के हवाले करने की जगह यदि मेरी हत्या करती हैं, तो मुझसे बड़ी दोषी आप होंगे। बिल्कुल है, लेकिन अगर वो भगवा झंडा फहराने गए थे, यही आक्रमक देखेंगे तो निर्दोष तो नहीं था ना। नहीं, देखिए उन्होंने जो तेजनात्मक काम यदि किया भगवा झंडा फहरा कर उनके घर में, उसका जवाब हत्या नहीं है। यह कह देना कि वो हत्या सही है, इसका अर्थ हम वायलेंस, कल्चर ऑफ वायलेंस बढ़ा रहे हैं। यही मुस्लिम आक्रामकता जो है कुछ क्षेत्रों में है, इसी मुस्लिम आक्रामकता को कम करने की जरूरत है, और मुस्लिम समाज को पहल करने की आवश्यकता है। आज मोहन भागवत जी ने एक बड़ी जमीन तैयार की है। एक सेकंड, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप जानते हैं मैं सम्मान करती हूं आपका, लेकिन ये हिंदू कि भाई बहराइच में रामगोपाल मिश्रा निर्दोष था, ये कहना जरूरी था। संभल में 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या हो गई, संभल में 209 हिंदुओं की हत्या हो गई, और विधानसभा में खड़े होकर कहेंगे कि अल्लाह अकबर मुझे पसंद नहीं, कोई मान लेगा क्या? जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक नहीं है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि भाई हर जगह थोड़ी लगा दोगे जय श्री राम का नारा। देखिए दोनों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। मोहन भागवत जी ने तो कभी नहीं कहा कि जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक है। इस देश में, इस दुनिया का कौन व्यक्ति कहेगा भगवान राम का नाम लेना सांप्रदायिक है? जय श्री राम का नारा लगाने से किसी को चिढ़ होती है, तो यह अस्वाभाविक बात है, असहज बात है। नहीं, और मोहन भागवत जी ने जो कहा तो वो व्यक्ति नहीं, मोहन भागवत ने ही कहा। मिश्रा जी ने क्या किया? मिश्रा जी की हत्या क्यों हुई? एक सेकंड राकेश जी, मिश्रा जी ने कौन सा गलत काम किया कि हत्या कर दी जाए? मोहन भागवत का ही बयान है कि देखो हर बात के लिए खास जगह होती है, ये बात नारों पर भी लागू होती है कि जय श्री राम का नारा हर जगह थोड़ी लगा देंगे, श्रद्धा का विषय है। देखिए मोहन भागवत जी ने मोहन भागवत जी ने बहुत उचित और नैतिक बात कही है। क्यों उचित और नैतिक बात कही? इसके पहले संघ के द्वितीय सरसंचालक परम पूज्य गुरु जी ने कहा था कि आउट ऑफ रिएक्शन यू कैन नॉट प्रोवाइड द लीडरशिप टू हिंदूज। प्रतिक्रिया के कारण आप हिंदुओं का नेतृत्व नहीं कर सकते प्रतिक्रियावादी होकर। उन्होंने आगे भी कहा था इस देश में यदि एक भी मुसलमान और एक भी मिशनरी नहीं होता तब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती, संघ काम करता। मोहन भागवत जी उसी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हम किसी काम को इसलिए नहीं करेंगे किसी को चिढ़ाना है, किसी काम को नहीं करें, इससे उस काम की भी महत्ता कम हो जाती है, कम होती है। और यही हो रहा है क्या उत्तर प्रदेश में राकेश जी? मैं सिर्फ अपने उत्तर प्रदेश के बारे के मुखिया, नहीं, सबसे बड़े सूबे के मुखिया बड़ बोले। आप जोगी जी को कहां से ला रहे हैं? विधानसभा में वो खुलेआम अगर कहेंगे काम किया जिसके कारण पर बोला कहें 14 लड़के दोषी, 14 लड़के आरोपी थे, लिस्ट में सिर्फ मुस्लिम और यादव का नाम पढ़ेंगे।
209 हिंदुओं की हत्या हो गई। देखिए सनातन सबको प्रश्रय देता है। जो नहीं आपको गरिमा जी, आपको जोगी जी को टारगेट करना कीजिए, लेकिन जोगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा एक भी काम नहीं किया है जिसको सांप्रदायिक काम कर सकते हैं। जोगी जी ने उत्तर प्रदेश में माफिया राज से मुक्त किया है। जोगी जी ने उन लोगों को समाप्त किया जो एक्सटॉर्शन करते थे। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निवेश बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था सुधरी है, अगर जोगी जी नहीं होते तो शायद यह स्थिति नहीं बन पाती। बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा भी तो देते हैं। सभी जातियों के लोग, बात करते हैं एसके यादव को विधानसभा के मंच पर खड़े होकर, बहुसंख्यकवाद से चलेगा देश। देखिए उनका एक बात समझ लीजिए, यह बात तो नेहरू ने भी कहा दिया था। नेहरू ने 24 जनवरी 1948 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या कहा था कि मैं हिंदू हूं, आप मुसलमान हैं, क्या आप इस संस्कृति के साझेदार हैं कि नहीं, पूछा उन्होंने सवाल। क्या आप किसी धर्म को देखकर उसको अपना मानते हैं या अलग एलियन होकर चले जाते हैं? सर आप बहुत नहीं देखिए बात यह बहुत बड़ा गरिमा जी मैं अपनी बात पूरी। अब नेहरू ने पाप अगर किया, नेहरू ने अगर गड्ढा खोदा तो हम सब गड्ढा खोदेंगे मिलकर। एक ही बात जीवन में नेहरू जी ने ठीक कहा जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कहा, देखिए संस्कृति की एक विरासत हमारी है, कि इतिहास हमारा, हमारे नायक हैं। आप अपने नायक को, विरासत को, इतिहास को छोड़कर धर्म का इतिहास और राष्ट्र का इतिहास अलग होता है। किसी धर्म की स्थापना आज क्या होता है, अल्पसंख्यक क्या होता है, बहुसंख्यक सब समान है। 10,000 साल पुराना है। और विधानसभा में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हैं, संविधान की शपथ ली है, राग के, द्वेष के, भय के, पक्षपात के बगैर काम करूंगा, वो हिंदू 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 इस तरीके से क्या हिंदू कहना कोई बुरा है क्या? नहीं हिंदू शब्द कोई अपराध बोध देता है क्या? हिंदू तो इस देश की राष्ट्रीयता है। यह देश हिंदू राष्ट्र है। कोई मुकर सकता है कि यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। हमने अपनी संस्कृति के कारण, बहुसंख्यक होने के कारण नहीं, अपनी संस्कृति, विरासत, इतिहास के कारण हम हिंदू राष्ट्र हैं। इसीलिए दूसरे धर्म के लोगों को उनकी पूजा पद्धति की पूर्ण स्वतंत्रता होते हुए, उनकी पूजा पद्धति को नहीं बाधित करते हुए संस्कृति के साथ सम्मिश्रण करने की आवश्यकता है। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई होगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।